फिर आता है भोर काल। भोर का काल का मतलब है अब अंधकार हट रहा है। जैसे ही दैवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां सक्रिय हुई तो अंधकार का नाश होने लगा। फिर आता है उषा काल। अब सूर्योदय यद्यपि नहीं हुआ है लेकिन अंधकार भी बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी हैं। सूर्योदय से 1 घंटा पहले दिखने लगती हैं। जैसे सूर्योदय हुआ 7 बजे तो चीजें कब दिखने लग जाती हैं? 6 बजे। 6 बजे सब चीजें दिखती हैं आपको, आप ठोकर नहीं खाएंगे कहीं भी। इसको बोलते हैं उषा काल। सजूर देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या। उषसा इंद्रवत्या, इंद्रवत्या उषसा, शक्तिशालिनी उषा के साथ। तो ये इंद्रवत्या माने शक्तिशालिनी, इंद्रवती, और इंद्रवती का तृतीय विभक्ति में इंद्रवत्या, और उषस का उषसा, उसके साथ आप आइए, ऐसे हम आहुति देते हैं ना। सजु मतलब साथ, सजुर देवेन सवित्रा, सवित्रा मतलब प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, पवित्र करने वाला। सजुर देवेन सवित्रा सजुहु उषसेन्द्रवत्या, उषसा इंद्रवत्याः, उसके साथ आप आइए। तो ऐसे साधक के अंतःकरण में पहले सूर्योदय होने से पहले, माने आत्म साक्षात्कार होने से पूर्व, ये 3 स्थिति आती हैं। पहले उसकी दिव्य शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, कुछ भी अशुभ कर्म करता नहीं है, और अशुभ कर्म के ऊपर रोक पहले लगाई जाती है अंदर से। साधक, सांसारिक व्यक्ति बाहर से भी लगा सकता है, पुलिस के डर के कारण भी लगा सकता है रोक, तो पुलिस पकड़ लेगी। पड़ोसी के डर के कारण भी रोक लगा सकता है कि अगर मैंने उसके घर से कुछ चुराया तो पड़ोसी पिटाई कर देगा। लेकिन साधक गलत काम पे रोक कहाँ से लगाता है? अंदर से, अंतःकरण से, विचार और भाव से। सोचना नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा लक्ष्य दिव्यता को प्राप्त करना। तो वहां से वो जैसे ही रोक लगाता है तो समझ लो आप ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। और जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ वैसे वैसे फिर भौर आनी शुरू हो जाती है, फिर अंधकार नष्ट होता है, चीजें आपको बहुत समझ में आने लगती हैं। मतलब ज्ञान आपके अंदर ऐसे जैसे कोई झरना पहाड़ से गिरता है ना, पूरे फोर्सली वेग के साथ, ऐसे अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सुझाव, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे शब्द, वो सब हृदय में आने लगते हैं अपने आप। जो ऋषियों के हृदय में चारों वेद अभिव्यक्त हुए, कैसे हुए? ऐसे ही तो हुए यस्मिन, और वो केवल ऋषियों के 4 के हुए ऐसा नहीं, वेद कह रहा है सबके हृदय में है वो। यस्मिन ऋचः साम यजोंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः, सबके हृदयों में वो चारों वेदों का ज्ञान है, वो अभिव्यक्त होने लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही, जैसे ही आपने अंदर से रोक लगाई, अपनी दिव्य शक्तियों को एक्टिवेट किया। दिव्य शक्तियां हैं, हमने उनको यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। और किसी चीज का जब हम प्रयोग नहीं करते हैं ना, तो या तो हम उसको भूल जाते हैं कि वो है हमारे पास, या तो वो रखी रखी नष्ट हो जाती है। आप कभी कहीं से कोई बहुत कीमती वस्तु लाए, विदेश से कोई कपड़ा लाए या कोई साबुन लाए या कोई अन्य कोई वस्तु लाए, और फिर आपने लाके संभाल के रखी क्योंकि वो बहुत कीमती थी, और फिर आप भूल गए। और जब आपके घर में कोई विशिष्ट अतिथि आया, आपने रखी इसलिए थी कि जब हमारे घर में स्वामी जी महाराज आएंगे ना तब इसको निकालेंगे, और फिर आप रख के भूल ही गए। और फिर वो आए विशिष्ट अतिथि और आपने उनको दिया नहीं, वो चले भी गए। फिर कभी आपने दिवाली की सफाई करने के लिए सब चीज़ों को खोला, खंगाला, तब आपने देखा अरे ये तो यहाँ रखा था, ये तो मैं भूल ही गया, इसको यूज ही नहीं किया। लेकिन अब तो वो जो टावल लाए थे आप वहाँ से, ये तो गुरुजी को हाथ पोंछने के लिए देंगे, तब तक तो वहाँ रखे रखे ही फट गया। तो अब उससे कुछ पोंछ नहीं सकते, अब उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा।
क्योंकि उसका यूज नहीं किया आपने। तो जिन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो चीज़ें हमारी नष्ट हो जाती हैं, या तो हम उसको भूल जाते हैं। हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी वो भूल ही गए कि मेरे पास ये शक्तियां हैं, क्योंकि प्रयोग नहीं किया ना बहुत दिन से। तो इसलिए समुद्र के किनारे जाकर के और चिता जला ली। बोले सीता माता की खोज तो कर नहीं पाया, तो अब श्री राम जी को जाके क्या मुंह दिखाऊं कि मैंने आपका काम नहीं किया, तो अब मैं आत्मदाह करके यहीं मर जाऊंगा। फिर उसको याद दिलाया जाम्बवंत ने, अरे आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप एक ही छलांग में लांग सकते हैं इसको, इतनी सिद्धि हैं आपके पास। फिर वो उसको याद, अच्छा मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं क्या। तो फिर उसने लिया टेक ऑफ वहां से। ऐसे हम भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, हमें पता ही नहीं है कि हम इस अज्ञान को, इस दुख को, इस पीड़ा को तुरंत हटा सकते हैं। ये परिस्थितियां मेरे से भारी नहीं है, मैं इन परिस्थितियों के ऊपर भारी हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन वो सिचुएशन आते ही तो हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। हम तो कभी तो कोई भी परिस्थिति आके हमें उदास बना जाती है, कोई परिस्थिति आके हमें दुख में, टेंशन में डाल जाती है, कोई भी किसी ने अपमान किया और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, कोई भी परिस्थिति आके हमें खुश कर जाती है। ऐसे हमने पूरा का पूरा अपनी पावर जो है उन सिचुएशंस को दे रखी है, शक्तियों को दे रखी है। शक्तियों में भी, परिस्थितियों में भी, सिचुएशंस में भी शक्ति है, लेकिन मेरी शक्ति उनमें उनसे ज़्यादा है। उनको ओवर पावर करने की शक्ति मेरे अंदर है। परिस्थितियाँ ठीक है आएंगी, पर उनको मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरटेक कर सकता हूँ इतनी शक्ति में। पर मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे अंदर वो शक्ति है। उस सिचुएशन में तो जो शक्ति थी वो थी, मैंने अपनी वाली शक्ति भी उसी को ही दे दी, तो अब वो पूरी स्ट्रोंग हो जाती है वो सिचुएशन, और मैं बिल्कुल वीक पड़ जाता हूँ। तो मैं उसको फेस कर ही नहीं पाता हूँ। सिचुएशन आई श्री राम के जीवन में, बोले अभी राज्य तिलक नहीं, वनवास जाओ। उन्होंने कहा ठीक है ये एक सिचुएशन है, लेकिन मेरी शक्ति जो है वो इससे भी ज़्यादा है। इसलिए वो घबराई ही नहीं, उसको फेस कर लिया और उसको जीत लिया। एक सिचुएशन आई सावित्री के जीवन में, पता लगा जिससे शादी कर रही हो 1 साल के बाद तो मर जाएगा ये। बोले ठीक है ये एक स्थिति है ना, पर मेरे अंदर शक्ति है कि मैं इस स्थिति से भी ऊपर हूँ। तो जो योगी हैं, महापुरुष हैं, वो किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का भी पता है और अपनी शक्ति को कैसे यूज करना है वो भी पता है। लेकिन हमने कभी भी उस शक्ति को यूज किया ही नहीं जीवन में, या किया तो बहुत कम समय में किया उसको, कभी एक आध बार। इसलिए हमारी वो शक्तियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इसलिए हम फेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हमें ज्ञान भी नहीं रहता, हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास है ये शक्ति। पर जिसने इस सात्विक धृति को, सात्विक बुद्धि को एक्टिवेट कर लिया है, उसके जीवन में फिर पहले ब्रह्म मुहूर्त आएगा, फिर भौर आएगी, उषा काल आएगा, उसको चीज़ें दिखाई देती हैं साफ साफ, और उसके बाद फिर वो सूर्योदय हो जाता है पूर्ण प्राज्ञ होकर के। जब तक इस सृष्टि में भगवान रखे, इसका आनंद लेते हुए जीता है, मानो कि वो ब्रह्म में ही है, मानो क्या है ही ब्रह्म में। तो उसकी वो अनुभूति करता है कि ये भगवान का विश्वमय रूप है, तो बड़े आनंद से जीता है वो कोई ऐसे संघर्ष की स्थिति में नहीं जीता कि जी कब इन सारे मित्रों से भी मेरा पीछा छूट जाएगा, कब ये पढ़ाई से भी पीछा छूटेगा, कब इस गुरुकुल में, ये तो सब यहाँ गुरुकुल में तो अनजान लोग रहते हैं, मेरे को इनलाइटमेंट हो गया है, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा भाव नहीं आता है उसके मन में कभी भी। वो कहता है ये सब मैं और ये एक ही हैं, सब वो ही हैं। और जैसे मेरे को एक ड्रेस मिली है पहनने के लिए, ऐसे दूसरे को दूसरी ड्रेस मिली है। ड्रेस मतलब शरीर, यहाँ पे आत्मा की ड्रेस तो शरीर ही है ना,
उसी के अंदर छिपा हुआ है आत्मा तो। लेकिन आत्म तत्व के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं हम सब, ऐसा उसको पता लगता है। तो जब हम एक ही हैं और उस ब्रह्म में ही रह रहे हैं तो अब कहाँ भागने की जल्दी लगेगी। तो फिर ये व्यक्ति कैसे जिएगा? जनक की तरह जिएगा, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त। फिर ये योगेश्वर कृष्ण की तरह से जिएगा, फिर ये अर्जुन की तरह से जिएगा। अभी बोलने वाला है अर्जुन, धीरे धीरे उसके जीवन का ये ब्रह्म मुहूर्त और भोर और प्रभात काल शुरू हो गया है जीवन का। अभी सूर्योदय होने वाला है अर्जुन का, तो आपका और हमारा कब होगा वो देखना है अपना, उसका तो होने वाला है। वो बोलता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि। अब वो स्थित है, कोई उसको टेंशन नहीं है किधर जाना है, कौन सा मोक्ष प्राप्त करना है, इस तरह का ये सब मन के ही खेल हैं। दूसरे को या तो ये व्यक्ति हेय समझता है या तो अपने से ऊपर है उनसे फिर द्वेष करता है, क्योंकि ये भेद देखता है। और यहाँ गीता में भी कहा कि जो भेद बुद्धि वाला है, जो सब जगह भेद देखता है, वो क्या है? राजसिक तो है ही, वो मर्त है, वो मृत्यु को प्राप्त है। और जिसने सब जगह एकत्व को देख लिया वो ही मुक्त हो गया, वो बंधन से युक्त नहीं है। ये बंध जाता है जो सब जगह पृथक पृथक देखता है, तो ये बंध गया फिर। तो अब ये भेद देख ही नहीं पाता है कि सब जगह या तो त्रिगुण का विस्तार है, अलग अलग रूप हैं, तो अच्छी बात है ना। तो एक एक रूप को देख करके वो हर्षित होता है। जैसे हम किसी चित्रकार के एक एक प्रोडक्ट को देखते हैं, मिट्टी के उसने मानो कि 10, 20, 50 हजार बना रखे हैं, तो उससे हम हर्षित होते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बना रहे हैं तो उसका जो डिजाइन बनाया है उन्होंने कि ऐसा ऐसा ये बनेगा, तो उसको जब दिखाते हैं, उसको जब आप देखते हैं तो उस कलाकृति को देख करके आपको शौक होता है कि हर्ष होता है, अच्छा ही लगता है ना। तो देखो चित्रकार की चित्रकारी देखो, आप दक्षिण में जाते हैं वहाँ के मंदिरों की जब वो शिल्प कला को देखते हैं तो शौक होता है कि हर्ष होता है, अच्छा ही लगता है, हर्षी होता है कि देखो कितनी अच्छी चित्रकारी है। तो ऐसे जो जीवन मुक्त योगी है वो संसार में ऐसे तरह तरह की जब भगवान की इस कृति को देखता है तो वो खुश होगा कि शोकाकुल होगा? खुशी होगा कि देखो मेरे भगवान की कृति कैसे कैसे, एक एक कलाकृति कितनी विशेष है, एक एक मनुष्य की रचना, एक एक उसके वाणी व्यवहार सब कितना कितना बढ़िया बनाया है। और लेकिन उसके अंदर, सब के अंदर वो ही एक आत्म तत्व। तो वो कहता है ये आपका विश्वमय रूप है, और जब ये जीवन छूटे तो मैं आपके विश्वातीत रूप को भी प्राप्त कर सकूं। क्योंकि अब उसको उस परमपिता परमात्मा की और उस जगत जननी माता की शरणागति उसको मिल गई है, तो अब उसको काहे का डर है? वो कहीं भी रखें, क्योंकि उनसे मुक्त, उनसे वियुक्त कोई भी स्थान है नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ये दोनों नहीं रहते हैं, मेरे माता पिता। और जब मैं प्रतिपल अपने माता पिता के इतने कुशल संरक्षण में हूँ, इतने दिव्य आरक्षण में हूँ, तो फिर मुझे काहे का डर है? बस ये अनुभूति कब होगी? जब ये बुद्धि, ये धृति और बुद्धि सात्विक होगी। इसी को क्या कहा? धियो यो नः प्रचोदय। इसलिए इसकी सबसे ज्यादा महत्ता है, चाहे वो सांख्य दर्शन है, चाहे वो गीता है, चाहे योग दर्शन है। शब्द अलग अलग हैं, योग दर्शन में विवेक कह दिया, गीता में उसको स्मृति की प्राप्ति कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और सांख्य में उसको कह दिया ऋते ज्ञानान न मुक्ति, उसको ज्ञान कह दिया। लेकिन है वो एक ही महतत्व को, उसी को उपनिषदों ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब महतत्व में स्थापित आत्मा। उसी को ही जो ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है,
8 चक्र, तो सहस्रार चक्र में स्थित उसी को व्यास ऋषि ने कह दिया योग दर्शन में प्रज्ञा प्रासादम आरुह्य। प्रज्ञा के महल के ऊपर चढ़ करके वो कैसे देखता है इन प्रजाओं को, अपने आप को कैसे देखता है, इन सब से अलग। तो कि ये सारा विस्तार है, महतत्व उसके नीचे जो है ये सारा विस्तार है उसी प्रकृति का ही, और मैं क्या हूं, उसका सर्वोत्कृष्ट रूप। यहीं से तो सारा विस्तार निकला है, महतत्व से ही तो, और इसी में आके लीन हो जाता है। तो हमारी सारी सृष्टि किससे शुरू होती है, मेरे क्षुद्र अहम से तो शुरू हुई थी, और जैसे जैसे मेरा वो क्षुद्र अहम मिटता गया और मैं अपने उस विराट अहम में प्रतिष्ठित हो गया, तो ये सारी सृष्टि फिर होते हुए भी ना जैसी हो जाती है। योग दर्शन का सूत्र क्या कहता है, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गया उसके लिए ये सृष्टि होते हुए भी क्या हो जाती है, नष्ट। कृतार्थ मतलब क्षुद्र अहम से यात्रा करके महतत्व में, महान अहम में प्रतिष्ठित हो जाना। तो फिर सृष्टि तो रहेगी लेकिन होते हुए भी कैसी हो जाएगी, ना होने जैसी, होते हुए भी वो नहीं है जैसे, ऐसे हो जाएगी वो। तो इतनी बड़ी महिमा बुद्धि की, महतत्व की, धृति की। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्मता में प्रवेश कर गए हैं, और अर्जुन को भी करवा दिया है, और आप भी कर गए हैं। कक्षा में सन्नाटा सा छा रखा है, आज पिन ड्रॉप साइलेंस हो रखी है कि ये क्या चल रहा है, हमें पता नहीं हमारे बारे में, हम ऐसे ही हैं क्या, ऐसे लग रहा है सबको। ऐसे ही हैं आप, ये आपके ही स्वरूप का वर्णन कर रही है गीता। तो सात्विक बुद्धि जो होगी वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को जानती है, वो कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देगा, नहीं, वो अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा लेकिन जागते हुए करेगा, पूजा समझ के करेगा, भगवान की भक्ति समझ करके करेगा, हर्षित होकर के करेगा, करते हुए आनंद लेते हुए करेगा, तो वो ही कार्य है। और टेंशन में युक्त होकर के उसको करना वो ही अकार्य है। अकार्य क्या है, न करने योग्य क्या है, दुखी होके काम करना, टेंशन लेके काम करना। पेपर दे रहे हैं तो पेपर की टेंशन लेके पेपर नहीं देना, वो अकार्य है। सात्विक बुद्धि क्या कहती है, वो उसको कार्य कैसे बनाया जा सकता है, उसी को ही पूजा बना लो, अपने आराध्य देव की आराधना है वो ही। तो कितनी कृपा है कि उन्होंने जो हमें ज्ञान बताया उसी का ही हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। और अध्ययन और चिंतन मनन तो किया सो किया, अब उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा हमारे अंतःकरण में सुदृढ़ हो जाए वो ज्ञान। तो इस भाव से जब हम करेंगे तो वो कार्य हो गया, ये सात्विक बुद्धि का काम हो गया। और उसको एक बर्डन समझ करके करना यही अकार्य हो गया। तो कार्य अकार्य के भेद को जो बुद्धि जानती है, बंधन और मोक्ष, ये टेंशन वाले तरीके से पेपर देना तो बांधने वाला है, और टेंशन फ्री होके पेपर देना खोलने वाला तरीका है। तो आपको बांधने वाला चाहिए कि खोलने वाला? खोलने वाला। तो टेंशन फ्री होके पेपर देना, फिर उसकी टेंशन नहीं लेना। तो आपको परीक्षा के लिए भी कहा जा रहा है तो वो ज्ञान और अच्छे से आप उसका गहन चिंतन कर सकें, आप में सुप्रतिष्ठित हो सके, ताकि फिर वो हमारे कर्मों में भी उतर सके। उसके लिए भगवान ने ये व्यवस्था की है, तो उसका पूरा आनंद लेना। कार्य अकार्य, भया भय, भय तो अब लग रहा है जब टेंशन लेके पेपर दे रहे हैं, और अभय तब हो जाएंगे कि मैं अपना कर्म 100% अच्छे से कर रहा हूं, तो मुझे भय किस बात का।
तो रिजल्ट जो भी आए और वो ही आएगा जो मैं कर रहा हूँ। जब मैं बीज अच्छा बो रहा हूँ तो निश्चित रूप से अंकुर अच्छा ही फूटने वाला है। तो भय और अभय, अभयता देने वाला यही कर्म अभय देने वाला कैसे बनेगा, और यही कर्म भयभीत करने वाला क्यों बन रहा है, इसको जो बुद्धि जानती है वो बुद्धि सात्विक है। तो अभय भी दे सकती है, भय भी दे सकती है। बंधम मोक्षम च, बांध भी सकते हैं ये कर्म, खोल भी सकते हैं ये। यही विचार यही चिंतन मुझे बांध सकता है इस संसार में, यही विचार और चिंतन मुझे मुक्त भी कर सकता है। तो ये सारा जो ऋषियों का जो चिंतन है ये चिंतन ही तो है। उनके पास भी तो ऐसे ही वाला ब्रेन था, ऐसा ही दिमाग था, ऐसे ही इंद्रियां थी, ऐसे ही हाथ पैर नाक आंख कान जिह्वा वाणी सब ऐसे ही थे जैसे हमारे पास हैं। लेकिन उनके लिए वो सब क्या बन गए, मोक्ष के कारण बन गए। तो मेरे वाले बंधन के क्यों बनेंगे, मेरे वाले भी मोक्ष के बन सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से सोचा, उन्होंने जिस तरह से उनका प्रयोग किया, वैसे हम भी कर सकते हैं। तो फिर ये मोक्ष के कारण बन जाएंगी। तो इस बुद्धि को इन्होंने सात्विक कहा। ये वाली बुद्धि सन्यास दिलाने वाली है। सन्यास बाहर से नहीं मिलता है, सन्यास अंदर से मिलता है। और ये वाली बुद्धि हमें, सन्यास का मतलब होता है मुक्ति, छूटना। तो ये मुक्ति तो हमारी कैसे हो सकती है, सात्विक बुद्धि से और सात्विक धृति से। और राजसिक क्या है, आपका कोई प्रश्न तो नहीं था? आज तो मैंने चांस ही नहीं दिया आपको प्रश्न पूछने का। आने से लेके अभी तक बोलती चलिए, किसी का प्रश्न तो नहीं था कोई? चलो आगे। बोलते था तो भी भुला दिया आपने, अब तो याद ही नहीं कि कौन सा प्रश्न पूछना था, लिख के लाई थी वो भी भूल गए। तो कल पूछ लेना, कोई बात नहीं है। आगे राजसिक बुद्धि के बारे में बताया फिर, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थः राजसी। तो जो धर्म है उसको तो अधर्म मानती है, और जो कार्य है उसको अकार्य मानती है। जो करने योग्य है उसको ये क्या मानती है, न करने योग्य मानती है। तो जो अयथावत जानती, यथावत जो नहीं जानती, ऊपर वाली तो थी यथावत जानने वाली बुद्धि, वो सात्विक हो गई। और जो अयथावत जानने वाली है, उल्टा पलटा जानने वाली है, वो राजसिक। और तामसिक क्या है, अधर्मम धर्मम इति। पहले वाले में एक ही कहा, यया धर्मम अधर्मम, जिससे धर्म अधर्म जैसे लगे, लेकिन अधर्म धर्म लगे ये नहीं कहा वहां पे, ये यहाँ पर कह दिया अधर्मम धर्मम इति, जिसको अधर्म वाले काम ही क्या लगे, धर्म जैसे लगे। तो ये और एक नीचे की स्टेज है, एक स्टेप और नीचे गिर गया। एक तो था कि जो करना चाहिए उसको करना, उसको उसी भाव से उसी विचार से करना, एक पूजा के भाव से करना, एक सेवा के भाव से करना, समर्पण के भाव से करना, एक भक्ति के भाव से करना, एक योग के भाव से करना, ये तो हो गया यथावत। और उसको उस भाव से ना करके और धर्मम अधर्मम च, उस धर्म को ही कैसा बना दिया, अधर्म जैसे बना दिया। कार्य तो धार्मिक ही करते रहे, यज्ञ आदि किया, व्यायाम प्राणायाम भी किया, स्वाध्याय भी किया, अच्छे ग्रंथों को पढ़ के उसकी परीक्षा भी दी, लेकिन उसको धर्म नहीं माना, तो वो ही धर्म क्या बन गया, अधर्म बन गया। फिर ये उससे नीचे की स्थिति, राजसिक स्थिति। और तीसरी स्थिति तो है कि अधर्म को ही धर्म मान लिया, इन सब को छोड़ करके उल्टा काम किया और उसको ही अपनी प्रसन्नता का कारण मान लिया कि यही मेरे को सुख देने वाली है। ये तो और भी सबसे नीचे की स्थिति हो गई, निकृष्ट बुद्धि हो गई ये तो इसको कहा अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृत, तमस से आवृत, बिल्कुल अंधकार में, घोर अंधकार में डूबा हुआ चेतन, ये अंतःकरण। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि ही, सब पदार्थों को, सब विषयों को उल्टा पुल्टा ही समझती है, कहीं तो सीधी चलती नहीं है। वो क्या है, तामसी, वो बुद्धि तामसी है। फिर बुद्धि के साथ साथ धृति,
ये भी हमने पढ़ा था। यया धृत्या मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्याः सा धृति ही सात्विकी। धृति मतलब धारण करने वाली जो बुद्धि है। तो मन प्राण इंद्रिय और क्रिया इनको अव्यभिचारिण्या योगेन धृत्या, योगेन योग से, अव्यभिचारिण्या धृत्या अव्यभिचारिणी धृति से, एकनिष्ठ। अव्यभिचारिणी मतलब जो इधर उधर नहीं भटकती है। तो जिस धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रिय इनकी गतिविधियों को एकनिष्ठ रखता है, हिलने डुलने नहीं देता है। नहीं तो व्यक्ति बोलते बोल जी मेरे को ना 1 साल पहले तो ज्ञान हो गया था और फिर जो है वो फिर मेरा कहीं गायब हो गया। तो पहली बात तो है कि गायब हो नहीं सकता है, और गायब हो गया यदि तो वो फिर कोई बहुत हल्के क्वालिटी की कोई बिजली कौंध गई थी बस। इनलाइटमेंट होने के बाद व्यक्ति नीचे नहीं आ सकता है, कोई उपाय ही नहीं है। एक बार मक्खन छाछ से अलग हो गया, अब कोई उपाय नहीं है वापस उस छाछ में मिलाने का, मिल सकता ही नहीं है। तो आपका या तो निकला नहीं था फिर, तो उसको और बिलोने की जरूरत है। तो जो धृति कैसे बनेगी अव्यभिचारिणी, योगेन, योग से। और फिर जो अव्यभिचारिणी धृति है उसके द्वारा फिर मन प्राण इंद्रियों को संयमित रखना, एकनिष्ठ रखना, फिर उसको इधर उधर ना हिलने डुलने देना। ये पावर चाहिए उसके लिए, ऐसी धृति चाहिए, और वो मिलेगी योग से। तो वापस जहाँ से चलते हैं वहीं लाके फिर ये छोड़ देते हैं कि योग करो, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग, कभी ज्ञान योग। आना योग पे ही पड़ेगा लेकिन सबको, तो तब ये मिलेगी। तो शेष जो है ये राजसिक और तामसिक जो धृति है इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर,
हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री